Hello ji, hello. Welcome to Viva Memo Ketchup and Sauce Co presents Masterclass, co-powered by Aqua Health Insurance, GIs of India, Fortune Chakki Fresh Atta, appliance partner Bosch and partner with Node Intelligent Cookware. और आज की Masterclass में हमारे साथ हैं सुवर्णा जी, जो मास्टर शेफ के प्रीवियस सीजन का हिस्सा रही हैं, तेजस्वी, फैसू और दीपिका. A big round of applause for you. और इन सेलिब्रिटी कुक्स और होम कुक्स के साथ हमने इनवाइट किया है कुछ फूड एंथुजियास्ट को, लवेश एंड हृदय. दीपिका, आपसे शुरू करते हैं. हाउ हैज लाइफ बिन? आपकी रिकवरी प्रॉपर हुई है? मिस करती हैं? इन सबको देख के मिस किया आपने? मिस तो बहुत किया और देख रही थी मैं घर जाने के बाद सारे एपिसोड्स मैंने प्रॉपर फॉलो किए हैं एंड जिस तरीके से इन लोगों ने और ज्यादा एनहांस किया है तो वो डेफिनेटली मैंने मिस किया. But yes, it is what it is. Recovery is going in the right way. I think it was a right decision क्योंकि वही घर पे स्ट्रेस कम है. अपने कुकिंग करती हूँ, कुकिंग नहीं छोड़ी, लेकिन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करती हूँ. तेजस्वी, फर्स्ट मास्टर क्लास. यस शेफ. है ना? अभी तक टीवी पे देखते थे मास्टर शेफ भी और मास्टर क्लास भी. मास्टर शेफ तो हो गया, अब मास्टर क्लास. व्हाट आर यू लुकिंग टू अचीव फ्रॉम द मास्टर क्लास? आई थिंक एवरीथिंग. सबसे पहले तो आपको खाना बनाते हुए देखूंगी, विच इज़ गोइंग टू बी अ साइट, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. आपको हमेशा टीवी पर देखा है कि फिर बाद में मत कहना कि रणवीर ने बताया नहीं. अब रियल लाइफ में आपको ये कहते हुए सुनूंगी. और उस सबसे भी ज़्यादा बड़ी बात मेरे लिए होगी कि मैं आज फाइनली आपके हाथों का खाना चखूंगी भी, तो शायद थोड़ी बहुत आइडिया आ जाए कि आपकी उम्मीदें इतनी हाई क्यों है और क्या है एग्जैक्टली. गुड आंसर. मतलब मैं तो अच्छा खाना खाने आई हूँ. यस. प्रायोरिटीज आर क्लियर. यस. फैसू? शेफ, बहुत अच्छा है कि मास्टर क्लास हो रही है और फाइनल्स के बाद में मुझे थोड़ा सा एक मेरा लो साइड आ गया था मुझ में ही कि अब ये सब नहीं होगा, वापस से खाना बनाना, इधर पे सेट पे आना. बट अच्छी बात ये है कि मास्टर क्लास हो रही है तो थोड़ा दिल को सुकून मिल रहा है और कुकिंग करना छोड़ेंगे नहीं, जैसे कि मैंने इससे पहले भी कहा. आज वाली जो रेसिपीज हैं वो वाली हैं जो आप घर पे जाके अम्मी को खिला सकते हैं, बिकॉज आज स्टेप बाय स्टेप नोट बना के जा सकते हैं. 100% शेफ. 100%. सुवर्णा जी, एक और सीजन की मास्टर क्लास, मैंने कहा तो डबल लॉटरी हो गई. हाँ शेफ, अपने आप को रिचार्ज करने के लिए काफी अच्छा चांस है. मास्टर शेफ फाइनलिस्ट सुवर्णा जी थी. हाँ. तो यहाँ पर भी 2 फाइनलिस्ट बैठे हुए, तो ऐसे बोलना चाहिए वी हैव 3 मास्टर शेफ फाइनलिस्ट एंड 1 पोटेंशियल फाइनलिस्ट, अगर चोट नहीं लगी. है ना? थैंक यू, आपने बोल दिया, बहुत बड़ी बात है शेफ. बहुत तगड़ा पैनल है भाई. मेरे को मैं सीरियस हो जाता हूँ. आज के इस मास्टर क्लास चैलेंज के लिए खास इंसान ने आपके लिए वीडियो मैसेज भेजा है. ये सिर्फ आपको जानती है और पहचानती नहीं है, बल्कि देश क्या चाहता है वो भी अच्छे से बखूबी जानती है. जानते हैं कौन? हेलो शेफ, क्या लगा मैं आपका पीछा इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? नो चांस. आज फाइनली मौका मिला है आपको चैलेंज देने का. आज का चैलेंज है पार्टी प्लैटर. आपको एक परफेक्ट प्लैटर बनाना है जो किसी भी पार्टी का शो स्टॉपर हो, और ये आप अकेले नहीं करेंगे. आपके साथ होंगे सू शेफ्स. और वो कौन होंगे उसका ट्विस्ट आपके ड्रॉ में रखे लेटर में छुपा है. ऑल द बेस्ट शेफ. पार्टी प्लैटर. ऑलराइट, चलो एक गेम खेलते हैं. मैंने कुछ गाने चुने हैं जिसमें किसी ना किसी तरह से एक इंग्रेडिएंट या एक फूड आइटम का जिक्र है. जिसको जवाब पता होगा वो हाथ उठा के जवाब देगा. जो सबसे ज्यादा सही जवाब देगा उसको मिलेगा मौका शेफ रणवीर का सू शेफ बनने का. चलो, रेडी हैं आप लोग? यस रेडी शेफ. चलो, म्यूजिक ऑन. 3, 2, 1. भेलपुरी. ये तो गाना पता है. गाना बजने तो दीपिका जी, ये तो बताइए. गाना सुना हुआ है इतना ज्यादा. मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था. तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या ये करूं? देखो तुझको. चलिए, दीपिका जी को 1 पॉइंट. नेक्स्ट. दीपिका. चोरा चोरी चने के खेत. आओ. ये मेरी
सारे फेवरेट गाने हैं। थैंक यू। ये लोग अभी के गाने ही प्ले नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये सारे मेरे वाले गाने हैं। मेरे घर पे ये सारे गाने बजते हैं। तो चलो नेक्स्ट। हाँ, पता है, समोसा आलू। नहीं नहीं रहेगा नहीं, समोसे नहीं, में आलू। नहीं, हाँ, नहीं, जब नहीं। तक रहेगा समोसे में आलू वो तब गाना तक। है? हाँ, वो वही तो गाना है। किताबें बहुत। नहीं, वो नहीं है। वो नहीं, आप प्ले करवा लो। यार ये मेरे को तो ऐसे जिंदगी में नौकरी ना मिलती अगर ऐसे नौकरियां मिल रही होती तो। समोसे में हाँ, exactly. तेरा गोविंदा का है। ओ मेरी शालू, वो गाना है। हे भगवान, मैं जा रहा हूँ। जीत गई। मुझे गर्व है कि मुझे ये नहीं पता था। ये सारे 90s ए के। भगवान दीपिका, ये कोई प्ले तेरे पास फूड इंग्रेडिएंट्स की प्लेलिस्ट है कोई? और मुझे सच में खुशी है कि मैं ये गाना गेस नहीं कर पाई। मैं बहुत खुश हूँ। अरे चुप कर, ये अच्छी फिल्मों के गाने हैं यार। बट शेफ जो आपने गाया ना वो भी वाइब था, मतलब वो भी मैच कर रहा था म्यूजिक से। पर मेरा वाला भी था। कह दो कि तुम मेरे नहीं। दिल में रहोगे। दीपिका, अगर फारा ने ये चैलेंज ना दिया होता तो मैं कभी आपको सू शेफ चूज ना करता। इनफैक्ट क्योंकि ये गेस कर पाई है, इसी बेसिस पे इसको मत चूज करो। इसी बेसिस पे नहीं करते शेफ। आई थिंक अब तक My इतना God. शेफ मुझे सीरियसली लेते थे। और आप यू लव म्यूजिक शेफ। आपका सू शेफ ऐसी टेस्ट इन म्यूजिक आप कभी हायर करोगे? देयर इज अ रीजन फॉर इट। देखो, एक वो चने के खेत का क्रेडिट मैं खुद लेती हूँ क्योंकि मेरे को वो डांस नंबर बहुत पसंद है। लेकिन शोएब की जो लिस्ट है, प्लेलिस्ट है, वो सब ऐसे ही गानों से भरी पड़ी है। और इससे भी ऐसे गाने हैं ना, तो आप लोग तो कान बंद कर लोगे। चलिए शोएब, आपकी प्लेलिस्ट की वजह से आज दीपिका को यहाँ पर सू शेफ की नौकरी मिलती है। आइए दीपिका। बहुत दुख के साथ। देखिए, पार्टी प्लेटर की बात हुई तो 6 चीजें बनाते हैं। तो बेसिकली क्या है ना, जापान से हम बना रहे हैं सुशी, याकितोरी, फिर एक शुगर केन का कबाब बना रहे हैं, गन्ने का कबाब बना रहे हैं जो सेशल्स और इंडियन का मिक्सचर है। फिर हम बना रहे हैं कट बज्जी आंध्रा स्टाइल मिर्ची की। फिर हम बना रहे हैं एक लाबने, डिप के तौर पे भी खा सकते हैं उसको, और एक जापानीज ऑमलेट का स्नैक बना रहे हैं। तो शेफ आप इसको नाम क्या देंगे? इसको क्या नाम दें फिर फैजू? बिग बैंग प्लेटर। वाओ। बिग बैंग प्लेटर, बड़े धमाके वाला प्लेटर। ऐसे ही अपनी डिशेस के नाम क्यों नहीं सोचे तूने? शेफ आपकी डिश है इसको। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पता है क्या करेंगे? सबसे पहले ये लाबने हैं। लाबने एक मिडिल ईस्टर्न योगर्ट चीज है ना? इसके हम बनाएंगे बॉल्स। तो मैं थोड़ा सा ऑयल देता हूं दीपिका आपको। जी। आप हाथों में ऑयल लगा के इसके छोटे छोटे बॉल बना लीजिए। और दूसरी तरफ क्या होता है, लाबने को आप महीनों महीने रख सकते हैं। मिडिल ईस्ट में क्या करते हैं, वो लाबने को ऑलिव ऑयल में पिकल करते हैं। ओह, तो लाबने को ऑलिव ऑयल के अंदर डाल के और छोड़ देते हैं, और महीना 1.5 महीना खराब नहीं होता, बिकॉज ऑलिव ऑयल के अंदर उसका अचार बन जाता है। राइट। तो इसी हिसाब से एक ऑयल भी बनाएंगे हम लोग। तो आप उधर लाबने बना रहे हैं, इधर मैं ऑयल की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ जी। ठीक है जी। लाबने चिल्ड ऑयल में जाता है, यहाँ रेगुलर रूम टेम्परेचर ऑयल में जाता है, राइट? तो इसलिए मैं सिर्फ हल्का सा ऑयल, एक किस्म से फ्लेवरिंग अलग से बना रहा हूँ, बाकी ऑयल अपना चिल्ड ही रहेगा। यही रहेगा। ओके। ब्यूटीफुल। थोड़ा गार्लिक और ये लेमन, अच्छा, ऐसे ही? ऐसे ही और क्या। ये तो मैंने पहले ना कभी किया ना कभी देखा है। कोई ना, हम आए हैं तो कुछ तो करेंगे ना। ये गार्लिक और लेमन का फ्लेवर अब इस ऑलिव ऑयल के अंदर ओह वाओ। आ गया। इतना ही है बस। क्या है ना, कभी भी पार्टी प्लेटर बनाओ तो दिखने में लगना चाहिए यार कितनी मेहनत है, लेकिन एक्चुअली में मेहनत होनी नहीं चाहिए। मुझे खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। अभी ये सुमाक पड़ा हुआ था। हाँ जी। कुछ लाबने को हम सुमाक में रोल कर लेंगे। सुमाक जो है एक बेरी है, जिनको नहीं पता, आप लोग को तो पता ही है, फैजू को तो पता है, बट एक बेरी है जो कि खटास देती है।
और मिडल ईस्टर्न खाने में खटास के लिए बहुत यूज होती है। देखिए अभी लाबने सुमाक में कोट किया, अभी ये सीधा ऐसे ऑयल में डाल दिया, है ना मजे की चीज। वाओ, ये लो जी, बातों बातों में एक चीज तो रेडी भी हो गई अपनी। दिख रहा है फैज? खुशबू इतनी बढ़िया है। लाबने जो है ना एक टंगे हुए दही का फ्रेश चीज होता है। पुराने टाइम में मिडल ईस्ट में जब दूध नहीं होता था तब भी लाबने की जरूरत होती थी, दूध की जरूरत होती थी, तो एक किस्म से इसका अचार बना लिया जाता था। तो इसी टंगे हुए दही के बॉल को ऑलिव ऑयल में डाल के छोड़ दिया जाता था। तो जब जरूरत होती थी तो बीच में से एक निकाल के वापस ब्रेड पे लगा लिया। तो उसको ऑलिव ऑयल में प्रिजर्व करने का तरीका वहां से आया। अच्छा, एक चीज हो गई। अब दूसरी चीज हम बना रहे हैं गन्ने के कबाब, ओके शुगर केन कबाब्स। ठीक है, चिकन मिन्स, जी। थोड़ा चीज, सॉल्ट। कभी खाए आपने गन्ने के कबाब? नहीं, आज चलिए। अब सब नई नई चीजें दिखा भी रहे हैं और खिलाएंगे भी। जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाँ जी, हल्का सा गार्लिक। ठीक है, अब इसमें बस दो चीजें डालनी है। जी। अपने को डालना है धनिया और अपने को डालनी है मिर्ची। डन। काली मिर्च हो गया, नमक हो गया, बस। लवली। ये ब्रेड क्रम डन। या अब इसे कर देते हैं मिक्स। क्या खुशबू आ रही है। और ये गन्ने के स्टिक्स, इसके ऊपर हम कबाब लगाएंगे। हाँ तो पहले आप कबाब खाएंगे, हाँ। फिर आप गन्ना खाएंगे। ओहो, अच्छा। अब क्या करना है, अब ये शुगर केन है, अपने को ये लेके और ये ऐसे, ओके, जैसे अपन सीख कबाब लगाते जी हैं जी जी जी। वैसे अपने को हो जाएगा। हाँ, चाहे तो हाथ थोड़े गीले कर लें, ये उठाने में इजी रहेगा ना, बाद में खाने में, उठाने में। अच्छा, इस तरफ मैंने एक और मामला रेडी कर लिया है। वेजिटेरियन भिंडी खाएंगे, ये याकितोरी बनाएंगे भिंडी की, ओकरा और स्प्रिंग अनियन की याकितोरी। देखिए एग्जॉटिक जो है ना, मैं हमेशा कहता हूँ इंग्रेडिएंट होते हैं, उसको एग्जॉटिक जो है वो शेफ बनाता है ना। भिंडी बोला तो सबका मुंह तर गया, याकितोरी बोला सबने बोला वाह। लेडी फिंगर। तो देखिए याकितोरी एक जापानीज, एक साते है एक किस्म का। जापानीज कुकिंग में ग्रिल के ऊपर स्टिक्स पे जो चीजें पकाई जाती हैं उनको याकितोरी कहते हैं। मशरूम की याकितोरी होती है, चिकन की याकितोरी, चिकन लिवर याकितोरी बहुत टेस्टी होती है, बहुत पॉपुलर है। वेजिटेरियन वर्जन्स में ये ओकरा की भिंडी की याकितोरी होती है। अभी आम साते के मुकाबले याकितोरी में आप ऐसे दो स्टिक्स यूज करते हैं, बिकॉज आप उसको फ्लिप ओवर करते हैं, दोनों तरफ से पकाते हैं, राइट। तो भिंडी, ये स्प्रिंग अनियन, दीपिका कितना सिंसियरली लगी हुई है, वाह। हो गए आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। ऐसे ही लोग चाहिए। हाँ, सो ये दिस इज हाउ यू। अब इसके अंदर मशरूम भी डाल सकते हैं, इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं। मेन चीज क्या है, अगर आप सिंगल स्टिक पे कोई चीज पकाते हैं तो आप उसे घुमा नहीं सकते, राइट। और ऐसी चीजें डबल स्टिक पे पकाने का फायदा ये है कि आप पहले इस साइड से पकाइए, फिर इस साइड से पकाइए, इट होल्ड्स बेटर, है ना। कर दूं? ठीक है, करेंगे। वेरी गुड यार, इसको 3 दिन सूचना भी रखो, काम जल्दी खत्म होगा और कुछ। अब इसका एक डिपिंग सॉस बना लेते हैं। जब तक वो उधर स्क्यूरिंग हो रही है, मैं एक डिपिंग सॉस बना रहा हूँ। याकितोरी का एक सॉस बनता है, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप शहद और सोया सॉस से बना सकते हैं। अगर आपके पास हमारे जैसे बजट है तो आप मिरीन एक स्वीट जापानीज वाइन है, ये साके है, ये राइस वाइन है, सोया सॉस, ये जापानीज चिली पाउडर मिक्स, इचिमी तोगाराशी, और ये हल्की सी शुगर। और इसको फिनिश करने के लिए ये लो जी, डिपिंग सॉस भी रेडी हो। देखिए, वाह, है ना, सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। मैंने लाबने को चिल कर दिया है बिकॉज दही अपना शेप पकड़ लेता है ना। जी।
ओके, तो 3 चीजें रेडी हो गई। अब हम ऑमलेट को कूल बनाएंगे। ओह एक जापानीज ऑमलेट बनाएंगे और उसके बाद उसके रोल्स बनाएंगे और फिर उनको स्क्यूअर्स पे डालेंगे। ठीक है, ये पानी। साकी और अंडा, बस बहुत है दीपिका अपना। अंडे को हम जितना पतला करेंगे उतना पतला बनेगा। इसको जब भी बीट करते हैं ना जापानीज ऑमलेट को, इट्स जस्ट तो लाइटली बीट करते हैं, हवा नहीं भरनी चाहिए। ओके ओके, तो क्योंकि वो बबल्स जो हैं बाद में तंग करेंगे। डन करेंगे। बस। इसमें हमने साकी जो डाला, व्हाट इज दैट? साकी इज अ जापानीज वाइन अगेन। ओह ओके, और अगर एग्स जापानीज वाइन, और अगर आपके पास लाइट सोए है तो हल्का सा लाइट सोए डाल सकते हैं इसके अंदर। ओके, दैट इज इट। और साकी का कोई ऑप्शन हो, लाइक अगर इंडियन होम्स में आप जस्ट रेगुलरली पानी डाल सकते हैं इसके अंदर। अच्छा ओके, तो उसको थिन डाउन करना है। थिन डाउन कर। ओके, ये लाइट सोए, थोड़ा सा लाइट सोए। सो ये अंडे को ना हमको इतना थिन डाउन करना है, अंडे में सोया सॉस डाले और ऑयल डाले। लिटरली रनी करना है। या बहुत रनी। शेफ अंडे में डायरेक्ट ऑयल डाल रहे हैं तो मतलब पैन में डालने की जरूरत नहीं, वो छोड़ देगा ना? हाँ, Depends, अगर अगर पैन वो पे ऑयल non-stick डालेंगे है। तो वो फैलेगा नहीं ना उस तरह से। हाँ पैन पे ऑयल स्लिप करेगा तो अंडा अपनी शेप नहीं पकड़ेगा। तो कभी भी ऑयल ऐड करना है पतले बैटर में। पैनकेक बना रहे, ऐसे कोई भी पतली चीज बना रहे तो उसमें बैटर में ऑयल ऐड करना इज सेफर। तो जापान में जब भी ऑमलेट बनाते हैं तो उसको इस स्टेज पे हम रोल करते हैं। सो इट्स ऑलवेज रोल्ड एंड स्लाइस्ड। अच्छा, और कई बार वो जापानीज ऑमलेट के स्लाइस के नीचे ही हम सुशी राइस लगा के वी डू अ जापानीज ऑमलेट सुशी इज ओके, चलो जी। द आइडिया इज टू गेट इट एज थिन एज पॉसिबल। या जो स्क्वायर पैन होता है ना वो साइड से लॉक कर देता है बैटर को, तो आप और पतला निकाल सकते हैं। बट इट्स थिन इनफ, इट्स गुड इनफ। दैट्स इट। अभी 1 2 वाओ। आई एम श्योर शेफ आपको ये कई लोगों ने बोला होगा कि आप ऑब्वियसली खाना तो आप बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन आपका एक अनोखा सा स्टाइल है ना, वेरी कूल स्वैग जो आपका है कुकिंग करते वक्त, दैट इज माइंड ब्लोइंग। नहीं, वो एक स्टाइल जो है ना आपका, जैसे आप पैन भी अगर रख रहे हो तो उसको ऐसे स्टाइल में रखते हो कि ऐसा लगता है कि बस कोई सीख जाए तो बस बहुत हो जाएगा। सो अभी ये हल्का सा मैं यहाँ पर चिली का सॉस डाल रहा हूँ। अभी बीच में डाल देते हैं एक नोरी। ओह सो ये जापानीज सीवीड, इसको बीच में डाल दिया। डन। सो अब ये देसीफाई कर रहा हूँ, इसमें हल्का सा मैं चिली ऐड कर रहा हूँ। वी डोंट नीड टू डू दैट इफ यू डोंट वांट टू डू दैट। हल्का सा एक किक ऑफ चिली। ये दिस इज द सुशी शीट, राइट? दिस इज द नोरी शीट जिससे कि सुशी भी बनती है। हाँ जी। सीवीड की शीट है। इसके बाद इसको लिया और ऐसे ही पैन के ऊपर वाओ नाइस। वाओ, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। ये जो थॉट था, क्योंकि हम जब अक्सर पार्टीज में अंडे देते हैं ना, कोई स्टफ्ड, वो निक्की ने भी बनाया था ठेचा स्टफ्ड डेविल्ड एग्स। हाँ जी, हाँ जी। डेविल्ड एग्स हम अक्सर देते हैं। वी हाँ जी। ऑलवेज से कि एक वर्जन ऑफ एन एग इज अ गुड पार्टी स्नैक। ये अगर उसको एलिवेट करना है अपने एग बेस्ड पार्टी स्नैक को, तो इसके अंदर ठेचा भी स्टफ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। द आइडिया इज टू डू अ थिन ऑमलेट, रोल इट विद योर फिलिंग एंड देन स्लाइस इट, पुट इट ऑन अ स्टिक। जैसे मर्जी उससे करना है कर सकते हैं। लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। व्हाट इज दैट? जैगरी और वो चिली पाउडर। ये लो। और ऐसे ही आप इसको ठंडा करके भी रख सकते हैं। यू कैन पुट देम व्हेन कोल्ड। गरम गरम अगर आप रोल करेंगे तो उसके इट विल स्टिक बेटर। स्टिक बेटर। इसको ब्लास्ट फ्रीजर में शॉक कर देते हैं जस्ट सो इट गेट्स इट्स शेप एंड वी आर डन। ये जो लापने हम लोगों ने डाला था ऑलिव ऑयल में मैरिनेट होने के लिए, ये रेडी। इसके ऊपर अगर बहुत ही अमेजिंग कोटिंग करनी है ना, तो ब्लैक लाइम है ना, लूमी, ब्लैक लाइम के पाउडर की कोटिंग भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट आता है, ऊपर से ब्लैक और अंदर से व्हाइट। शेफ जतार की भी कोटिंग हो सकती है ना? हाँ, जतार की भी हो सकती है, लेकिन शार्प फ्लेवर्स जैसे सुमाक और ब्लैक लाइम ज्यादा बेहतर जाते हैं। ओके।
ये अभी जो है डिप्स की तैयारी हो रही है। सबसे पहले एक तड़का बना रहा हूं मैं। राई, इसमें आपने राई, चिली राई, एंड कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और थोड़ा सा मैं रेड चिली पाउडर डाल रहा हूँ गैस से हटा के, ताकि जले ना। जले नहीं। डन। अब बनाते हैं डिप्स। 3 डिप्स बनाएंगे। अब एक डिप तो बनी बनाई है, वीबा मेयोनेज एगलेस, जो कि 100% वीगन है, ट्रांस फैट फ्री है और 100% वेजिटेरियन। और उसी वीबा मेयोनेज एगलेस को यूज करके हम 2 डिप्स और बनाएंगे। एक बहुत बेसिक जिंजर वसाबी मेयोनेज और दूसरा तड़का मेयोनेज। वसाबी सुन के स्वर्णा जी की स्माइल आ गई। ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे सुवर्णा जी। ये मेयोनेज, अभी ये जो तड़का मेयोनेज है बहुत बेसिक है लेकिन बहुत अमेजिंग कॉम्बिनेशन। यू कैन डू दिस विद केचप आल्सो। ऐसे एक तड़का बनाया और उसको केचप में डाल दिया, तो तड़का केचप, तड़का मेयोनेज, यू कैन टेक इट एनीवेयर। है ना, सिंपल इजी, नो हाउ रॉकेट साइंस। लवली। टेस्ट कर सकते हैं आप। इट्स यम। वैसे पार्टी प्लेटर हो और वीबा वेज मेयोनीज एगलेस ना हो तो पार्टी अधूरी लगती है। इसका क्रीमी स्मूथ टेक्सचर हर डिश को परफेक्ट टच देता है और हर स्नैक को और भी मजेदार बना देता है। एक तो ये हो गया, दूसरा वसाबी, हल्का सा जिंजर का जूस, वीबा वेज मेयोनेज एगलेस, ये लो जी। अभी लास्ट चीज रह गई, अभी बनानी है स्टफ्ड चिल्ली। Okay. हाँ, बेसिकली चीज लिया मैंने हाँ जी। और दालमोट लिया। हाँ जी। दालमोट मतलब टिपिकल यूपी वाला दालमोट होता है ना, वो। यस। अगर आप चाहें तो साउथ इंडियन स्टाइल चिवड़ा ले सकते हैं, साउथ इंडियन दालमोट ले सकते हैं। तो चीज और दालमोट लेके ये मिर्च के अंदर भर दिया इसको। कोई मेहनत नहीं है, दालमोट रेडी मिलता है, चीज रेडी मिलता है ग्रेटेड। मैक्सिमम टू मैक्सिमम, अगर बहुत ही ज्यादा प्यार आ रहा है आपको तो थोड़ा बॉइल्ड आलू डाल लो। ज्यादा मेहनत करनी है। अगर लग रहा है कि यार ये तो बहुत ही इजी हो गया, शेफ हमेशा वो फाफ्ता के साथ चटनी आती ना रॉ पपाया की, Yes. वो ज्यादा दे देता है हलवाई। हाँ उसके साथ खमन भी होता है उसके अंदर, तो वो भी हम अंदर फिल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये बेस्ट, इसके अंदर दूसरी स्टफिंग क्या है कि जो खमण या ढोकला बच जाता है, ढोकला के क्रम्स जो बच जाते हैं ना, वो ढोकला को ही क्रश करो, थोड़ा सा उसके अंदर सेव या दालमोट डालो, वो डाल लो इसके अंदर, बचा कुचा ढोकला। पात्रा बच जाता है, पात्रा चॉप करके डाल लो, जो फरसान समझ में डाल। डन, डन है जी। देखो फटफट हो गया। आप लोग रियलाइज नहीं कर रहे, 6 चीजें बन चुकी हैं, 6। हाँ, ये है सेब, नायलॉन सेब, ये सिर्फ मैदे का स्लरी है। मैदा है, आप बेसन भी डाल सकते हैं। ये मैदे की स्लरी, और ये लो। हमेशा ब्रेड क्रम ही क्यों यूज करें, है ना। चिवड़ा क्रश करके यूज कर सकते हैं, सेब यूज कर सकते हैं। अब इस चीज में ध्यान ये रखना है कि बस जिस हाथ में स्लरी लग रही है उस हाथ में क्रम नहीं लगना क्रम चाहिए। नहीं लगता। ये इस हाथ में स्लरी, अब ये वाले हाथ को वहां पे नहीं लेके जाना है। ये आपके करने में जितना आसान लग रहा है ये उतना आसान है नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली दोनों हाथ चले जाते हैं। नहीं नहीं, देखो ना, ये हाथ में स्लरी, ये हाथ में अच्छी। क्रम। बस बेसिक डिसिप्लिन, नहीं तो रायता फैल जाएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। स्लरी, क्रम। सारे एलिमेंट रेडी हो गए, अब कुकिंग की तरफ बढ़ते हैं। बाकी एलिमेंट्स हम पैन पे सेकेंगे। ये जो कट मिर्ची है इसको हम फ्राई नहीं करेंगे, इनको हम बेक करेंगे हल्का सा ऑयल से स्प्रे करके, और बेक कर देंगे। अंदर से एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, ऊपर से क्रिस्पी। अब अवन को प्री हीट कर लेते हैं 200 फॉर 5 मिनट्स। तब तक इसको पका लेते हैं। जी। कभी भी याकितोरी पकाते हैं ना, तो सॉल्ट, अगर वेज याकितोरी है, कभी सॉल्ट नहीं डालते उसमें। ओह,
जैसे आपने सॉल्ट डाल दिया मैरिनेशन में, वो पानी छोड़ देगा। राइट पानी छोड़ देगा तो कलर नहीं आएगा। राइट तो इसके लिए व्हेनेवर यू कुकिंग अ वेज याकितोरी, आप कभी भी पहले उसके ऊपर सॉल्ट नहीं डालते। अब जब ये कलर आ जाएगा इसके अंदर, फिर हम इसको बेस्ट करेंगे जो हमने डिपिंग सॉस बनाया है। ओके अब ओवन प्री हीट हो गया। अब ये देखिए याकितोरी जब सेयर होगी ना, अभी देखिए एक कलर आ गया ना, ये अगर आप सॉल्ट डाल देते तो नहीं आता। शेफ बहुत टेस्टी लग रहा है वो। हम आंखों से खा रहे हैं। भूख लग रही है हम लोग को देख के। ना ये याकितोरी को उसके सॉस में बेस, ओह ऐसे 2 रुपए की भिंडी को 200 रुपए की बनाते। शो स्टॉपर पार्टी का। खाओ क्या कलर आया इस चीज खुशबू कितनी आप ही का मैरिनेशन है, आपने ही कबाब मिक्स किया है। यम, मतलब खुशबू से ही पता चल रहा है कितना यम बना है। खुशबू लीजिए, इसकी लीजिए खुशबू। जो बेस्ट पार्ट है ना, बेस्ट पार्ट इस गन्ने के कबाब का, वो ये है जब चिकन खत्म हो जाता है, अभी चिकन के जूसेस गन्ने के अंदर जा रहे हैं। वाओ, लेजी संडे ब्रंच पार्टी है ना, उसका स्नैक है दैट लेजी संडे ब्रंच। जब आप श्रिम्प को पील करते, कबाब खाने के बाद गन्ना चूस रहे, दिस इज दैट स्नैक। आपके सीजन के बाद से आपने कंटिन्यू कुकिंग किया है? हाँ, वो तो अपने इंस्टाग्राम पे डालती है। हाँ कंटिन्यू, जैसे यानी जैसे भी मेरा सेटअप था, मैंने कोई सोचा नहीं, वैसे ही मैंने शुरू कर और दिया। हम लोग का सीजन फॉलो कर रहे हो? मैं तो देख रही हूँ। देख रहे हो? हाँ, अभी तक का आपको सबसे अच्छा कंटेस्टेंट कौन लगा खाना बनाने में? आपका मैंने उस दिन भी देखा, आपका फोकस भी काफी अच्छा था। यानी और रूह, सवाल मेरा है तो बातें मेरे तूने बारे 10 में डिशेस होगी। सुना दिए, सीख कबाब और ये सब, इसलिए भी उनके पास जवाब है। ये नहीं, स्टार्टिंग से देखा है मैंने, सिर्फ लास्ट के 2-3 नहीं देखे, क्योंकि मैं भी लास्ट वीक पूरा बिजी थी। जिनकी डिश अच्छी नहीं लग रही है शो में, तो उनके बारे में क्यों बात करेंगे? लास्ट के 2 डिश एपिसोड्स में ही मुझे कैसे होता चाकू है? मिला है मैम। अरे सुन, डिश अच्छी हो ना हो वो नहीं, कभी कभी ना हम अच्छा करके भी हमारा दिन खराब होता है ना, तब सारी चीजें उल्टी होती है। इधर पे तो हम लोग के लिए हर दिन नया दिन ही था। और हर दिन खराब दिन। कभी अच्छा हो रहा है, कभी खराब हो रहा है। सही बात है। अरे कभी कभी किस्मत भी साथ नहीं देती है ना, तो हम सोचते बहुत, अरे ये करूंगा वो करूंगा, कभी कभी गेम उल्टा भी हो जाता है ना। हाँ, ऑफ कोर्स। हल्का सा शुगर केन है तो हल्की सी केन शुगर ऊपर, वाओ, हल्का सा नींबू, हाँ, डन। इज डन फॉर तुझं कोल्ड That is all it is. वाओ, पहली चीजें जो मैं घर जाके बनाने वाली हूँ। लुकिंग सो यम। चलो जी, प्लेटिंग दे दो। अभी क्या है ना, लुक एट द ग्लेज, द डिफरेंस देन एंड नाउ। यस, शुगर और लेमन का जो ग्लेज है ना, अब देख रहे हैं द शाइन ऑन इट। वाओ, एंड डन। प्लेटिंग करते शुरू। चलो, एंड वी आर डन इन 3, 2, 1। तो ये सबसे पहले लाबने डालते हैं अपने। इसको छोटे छोटे भी बना सकते हैं, वी कैन मेक रियली स्मॉल बॉल्स आल्सो। ओके, सिर्फ अंडा ही है। 2 रुपए का अंडा, 200 रुपए की डिश। फारा, दिस इज फॉर यू। ये आपके लिए और ये पूरे इंडिया के लिए।
द बिग बैंग प्लेटर. The Big Bang Platter. Celebrity cooks and home cooks. और अब बारी है टेस्टिंग. टाइम फॉर टेस्ट. पहली बार ऐसा हो रहा है कि टाइम फॉर टेस्टिंग सुन के डर नहीं लग रहा. आजो. और इस बार हम टेस्ट करेंगे. हाँ. स्वाद आ गया शेफ. क्या था वो? वाओ. आज बात दिल जीतोगे शेफ. चलिए, थैंक यू वेरी मच. देखिए, पार्टी प्लेटर तो हमने तैयार कर दिया, लेकिन पार्टी की सीक्रेट सिर्फ एक ही है, होस्ट की मेहनत. मेन्यू प्लानिंग से लेकर सर्विंग तक हर चीज को परफेक्ट बनाने में लगती है बहुत मेहनत. जब गेस्ट मजे से एंजॉय कर रहे होते हैं, तब होस्ट कभी स्नैक्स चेक कर रहे होते हैं, कभी टेस्ट, कभी प्रेजेंटेशन, और कभी ये देख रहे होते हैं कि सब खुश हैं या नहीं. और जब पार्टी के एंड में सब बोलते हैं वाह क्या पार्टी थी, तब होस्ट की सारी मेहनत सफल हो जाती है. क्योंकि मेहनत का फल हीबा होता है. बिग बैंग प्लेटर बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे लापने बॉल्स. हाथों में थोड़ा सा ऑयल लेके इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे. उसके बाद एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेके चॉप गार्लिक और लेमन स्लाइसेस उसमें ऐड करेंगे. एक बोल में ऑलिव ऑयल लेके हम गार्लिक एंड लेमन स्लाइसेस उसमें ऐड करेंगे. उनका फ्लेवर ऐड करने के लिए हमारे रेडी किए हुए अपने बॉल्स को थोड़ा सा खटास देने के लिए हम स्मोक पाउडर से कोट कर देंगे. स्मोक पाउडर कोट करने के बाद जो ऑलिव ऑयल हमने बोल में निकाला था उसमें हम अपने बॉल्स ऐड कर देंगे. गन्ने के कबाब के लिए एक बोल में चिकन मिन्स, थोड़ा चीज, सॉल्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा चॉप्ड गार्लिक, धनिया, काली मिर्च और ब्रेड क्रम्स को लेकर अच्छे से मिक्स करेंगे. एक प्लेट में शेव्ड शुगर केन स्टिक्स रेडी रखेंगे. उसके बाद हम हमारे तैयार किए हुए मिक्सचर को शुगर केन स्टिक्स पे लगा देंगे. याकीतोरी के लिए थोड़ी सी भिंडी और स्प्रिंग अनियन लेकर उससे कट करेंगे और फिर 2 साथे स्टिक्स लेकर हम भिंडी और स्प्रिंग अनियन को उन स्टिक्स पर लगा देंगे. उनके बाद एक बोल में थोड़ा सा मिरिन, साके सोया सॉस, इचिमी तोगाराशी, थोड़ा सा शुगर और थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन चॉप करके उससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. जापानीज ऑमलेट के लिए एक बोल में थोड़ा सा अंडा, उसमें साके ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे. उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल के उसे फिर मिक्स करेंगे. अंडे को और थिन करने के लिए उसमें थोड़ा लाइट सोया सॉस और पानी और ऑयल यूज करेंगे. उसके बाद हम एक पैन लेकर उसमें एक ऑमलेट जितना मिक्सचर ऐड करेंगे. बाद में जब पैन में ये पतला ऑमलेट पक जाएगा उसके बाद हम उसमें चिली सॉस स्प्रेड करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर नोरी शीट डाल देंगे. और अगर आपको चाहिए तो उसके ऊपर चिली सॉस ऐड कर सकते हैं. उसके बाद हम इस ऑमलेट को पैन पर ही रोल कर देंगे. तड़का मेयोनेज डिप के लिए एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे. उसमें राई, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और लाल मिर्च पाउडर डाल के उसका तड़का बनाएंगे. उसके बाद उसमें हम ऐड करेंगे मेयोनेज और अच्छे से मिक्स कर लेंगे. जिंजर वसाबी मेयोनेज डिप बनाने के लिए हम एक बोल में थोड़ा सा वसाबी, जिंजर जूस और मेयोनेज डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. टफ चिली बनाने के लिए एक बोल में चीज और दालमोट का मिक्सचर लेकर उसे रेडी कर लेंगे. बाद में मिर्च को बीच में से काट के बनाया हुआ मिक्सचर उसके अंदर भर देंगे. एक बोल में मैदे की स्लरी तैयार करके उसके अंदर मिर्च डिप करेंगे. उसके बाद उसे सेव को अच्छे से कोट करेंगे. मिर्च कोट करने के बाद हम उसे ओवन में डाल देंगे. जब तक स्टफ मिर्ची रेडी होती है तब तक ग्रिल पैन पर एक राउंड पैन लेकर दोनों तरफ थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रेडी रखेंगे. हम ग्रिल पैन में याकीतोरी डाल देंगे और दूसरे पैन में गन्ने के कबाब फ्राई होने के लिए डाल देंगे. भिंडी और स्प्रिंग अनियन अच्छे से जब पक जाएगा उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे हमारी बनी हुई सोया सॉस. उसे अच्छे से स्प्रेड करेंगे. जापानीज ऑमलेट के पीसेस कट करके उसे सादे स्टिक में लगाएंगे. उसके बाद हम गन्ने के कबाब को हर साइड से अच्छे से इवनली कुक कर लेंगे और थोड़ा सा केन शुगर स्प्रिंकल करेंगे. अच्छे से पकने के बाद उसे हमारे प्लेटर पे रेडी करके अपने डिप के साथ सर्व कर देंगे. स्टफ मिर्च को अच्छे से पकने के बाद उस पर अच्छी सी प्लेटिंग करेंगे. अपने बिग बैंग प्लेटर को अच्छे से एंजॉय कीजिए. फैसो की तबीयत थोड़ी खराब हो गई, उसको जाना पड़ा. हम कुकिंग को आगे बढ़ाते हैं. आप लोग तो हैं. तेजस्वी, अगली रेसिपी आप बनाएं. ऑल द बेस्ट. हाय, तो आज मैं बना रही हूँ मेरी डिश जिसका नाम अल्टीमेटली पड़ गया है रिश्तों की मच्छी हमारी लड़की सबसे अच्छी. वेरी फनी नेम आई नो, पर अभी वो मस्ती में मुझे पता नहीं था कि इतनी अच्छी डिश बन जाएगी. ये सीजन का सबसे पहला नाइफ शेफ रणवीर ने मुझे दिया था फॉर दिस डिश.
एंड ऑब्वियसली मुझे रेस्टोरेंट खोलने का एक बहुत बड़ा सपना है, तो जब मैं अपना रेस्टोरेंट खोलूंगी मैं अपने रेस्टोरेंट में ये डिश जरूर डालूंगी। और एक बात है कि मुझे शेफ रणवीर ने इस डिश के बाद ऑफर किया है कि मैं उनके कशकन रेस्टोरेंट में अपनी इस डिश का एक पॉपअप करूं जिसमें मैं ये डिश प्रेजेंट करूं। तो फाइनली मैं इस डिश की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आई एम रियली एक्साइटेड, लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले मेरा जो भी मीट होता है, प्रोटीन मतलब फिश हो, चिकन, मटन हो, मैं हमेशा हर एक प्रोसीजर सबसे पहले मैरिनेशन के साथ शुरू करती हूँ। तो आज है मेरे पास एक बासा का फिले। इस फिले को मैं सबसे पहले मैरिनेट करूंगी थोड़े से टैमरिंड के पल्प के साथ। बहुत सारा गार्लिक, एट द सेम टाइम मैं डालने वाली थोड़ा सा पाम शुगर। आई थिंक ऑल मतलब इसमें से थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि मतलब टैमरिंड है, पाम शुगर है, गार्लिक है, तो मतलब फ्लेवर कैसा होने वाला है। साउथ इंडियन। या काइंड ऑफ चिली फ्लेक्स। और अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा ऑयल, दैट्स इट। और मैंने थोड़ा मैरिनेशन ना ज्यादा रखा है क्योंकि जब मैं कुक भी करूंगी इस सेम मैरिनेशन में ये फिश कुक तो हो जाएगी, पर कभी कभी मुझे लगता है कि फ्लेवर थोड़ा कम आ गया तो मैं इस थोड़े से मैरिनेशन को लेके ऊपर से भी डाल देती हूँ ताकि वो फ्लेवर पता चले। मेरे मुंह में पानी। ओके, तो अभी हमारी फिश मैरिनेट हो गई है। तेजू, ऐसी कौन सी डिश है कि जो आप हमेशा बनाती हो और करण की फेवरेट है? करण पंजाबी है तो वो लोग ज्यादा फिश नहीं खाते, तो फॉर सम रीजन उसे सिर्फ महाराष्ट्रियन स्टाइल की फिश ही पसंद है। तो इस वजह से आई थिंक फिश इज समथिंग जो मैं उसके लिए बनाती हूँ और वो बहुत शौक से खाता है। पर वो बहुत पर्टिकुलर भी है क्योंकि वो इतना बड़ा फैन नहीं है फिश का, तो वो फिशी स्मेल अगर आए ना तो ही डजंट लाइक इट। तो I'd rather मैं जब भी फिश बनाती हूँ तो थोड़ा I'd rather it smell of a little garlic and tamarind than fish, you know, तो that's why I add a lot of these things। तो अभी मैं बना रही हूँ मेरा ब्रॉथ। मैं ब्रॉथ मैरिनेशन के बाद इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा ब्रॉथ अच्छे खासे टाइम के लिए बॉईल होता रहे फ्लेवर्स और वो सारे फ्लेवर्स उसके अंदर आए। तो आई एम स्टार्टिंग विथ माई ब्रॉथ, जिसमें मैंने डाले हैं शैलेट्स, थोड़ा सा जिंजर, थोड़ा सा धनिया, ग्रीन चिलीज, ऑब्वियसली दैट्स इट, बस इतनी चीज। तो गया है धनिया, शैलेट्स, हरी मिर्च और जिंजर, बस। मेरी ये पेस्ट रेडी है। अब मैं इसे थोड़े से ऑयल में बस ऐसे 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 सॉटे करूंगी ताकि उसका फ्लेवर अच्छे से पानी में ये हो जाए। तो अगर आप देखेंगे तो दिस ब्रॉथ इज अ ब्रॉथ, मतलब बहुत क्लियर ब्रॉथ है, इतना हैवी ब्रॉथ नहीं है। अब मैंने इस पेस्ट को डाला है हमारे गरम तेल पर, बहुत थोड़ा सा तेल लिया है, दैट्स इट। अब मैं इसे थोड़ा सा ऑयल के साथ कुक कर रही हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट और हल्दी, इसमें थोड़ा सा टैमरिंड ऐड करूंगी और थोड़ा सा गुड़। तो इसमें मैंने बहुत सारा पानी डाला है, इसे मैं थोड़ा पकने दूंगी और फिर एंड में टेस्ट करूंगी कि क्या इसमें थोड़ा और टैमरिंड चाहिए, थोड़ा और गुड़ चाहिए, क्या इसमें थोड़ा और नमक चाहिए। तब तक इसे बॉईल होते रहने दो। और दूसरे पैन पे मैं ले रही हूँ थोड़ा और पानी क्योंकि इसमें मैं ब्लांच करने रखूंगी मेरा पालक। तो अभी मैंने ब्लांच करने के लिए पालक का पानी रेडी रखा है, मेरा ब्रॉथ रेडी है, मेरा फिश मैरिनेटेड है। अब हम बढ़ते हैं हमारे जिसमें मैं मेरे पालक को सॉटे करूंगी वो वाले सॉस की तरफ। तो वो सॉस मैं बना रही हूँ एक पीनट बटर, बट इट्स नॉट अ यूजुअल पीनट बटर। आइडियली मैं अपना पीनट बटर खुद ही बनाती हूँ, जिसमें मैं पहले पीनट को रोस्ट करती हूँ, फिर उसको बटर बनाती हूँ अपने मिक्सर में और उसमें थोड़ा सा हनी ऐड करती हूँ बिकॉज आई लाइक द पीनट बटर टू बी अ लिटिल मोर स्वीट एंड नॉट जस्ट पीनटी। पर इधर मेरे पास ऑलरेडी पीनट बटर रेडी है, तो इस वजह से मैं अपना सॉस इसमें बना देती हूँ, जिसमें मैं डाल रही हूँ पीनट बटर। पीनट बटर के अंदर मैं थोड़ा सा ब्राउन शुगर डाल रही हूँ। तो ब्राउन शुगर, पीनट बटर, थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा विनेगर, थोड़ा सा सेसमी सीड्स। तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल लिया है क्योंकि मुझे मेरे पीनट बटर में थोड़ा फ्राइड गार्लिक डालना है, मुझे वो अच्छा लगता है। थोड़ा फ्राइड गार्लिक। तो अभी मेरा जो गार्लिक है वो अच्छे से ब्राउन एंड फ्राइड हो गया है, which is exactly how I love it। तो ये मैं डालूंगी इसमें, that's it। हमारा सॉस रेडी है। ये अभी थिक लग रहा है पर जैसे ही वो स्पिनिच के साथ जाएगा
वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा पैन पर एंड इट्स गोना टेस्ट अमेजिंग। और सॉल्ट हम बाद में ऐड कर देंगे। तो ठीक है। मैं स्पिनच को ब्लांच कर रही हूँ। स्पिनच को ब्लांच करते वक्त मैं स्पिनच को ज्यादा बॉइलिंग टाइम मतलब बॉइलिंग वाटर में ज्यादा देर रखती नहीं हूँ। जैसे ही ब्लांच हो जाता है मैं उसे नॉर्मल पानी में रखती हूँ ताकि उसका वो ग्रीन कलर मेंटेन हो। ये दोनों चीजें हमारी हो गई है। अब मैं बना रही हूँ मेरा ग्रीन राइस का मसाला। मिक्सर ग्राइंडर लूंगी, इसमें मैं डालूंगी सबसे पहले कोरिएंडर, थोड़ा सा जिंजर, थोड़ा सा गार्लिक। अब मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिली, तो ही डालती हूँ मैं, ज्यादा नहीं। अब मैं डाल रही हूँ लेमन ग्रास। तो हमेशा लेमन ग्रास को मैं कट करने से पहले ऐसे उसे पीछे से ऐसे मारती हूँ ताकि उसका सारा फ्लेवर निकले बाहर। अब मैंने डाला है लेमन ग्रास इस मिक्सचर के अंदर और फिर से शैलेट्स। दैट्स इट। तो शैलेट्स, जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली, Lemon धनिया grass. और लेमन ग्रास। स्मेल हेवनली, बहुत अच्छा स्मेल है। थोड़ा सा ऑयल। जब तक ये ऑयल गर्म हो जाता है हम अपना ना ये बना लेते हैं सॉटेड स्पिनच। In that peanut butter sauce. या तो अब मेरा ये जो पीनट बटर का जो मिक्सचर है मैं उसे सबसे पहले पैन में डालूंगी। उसे ज्यादा भी मतलब मैं हीट अप नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने वो ज्यादा वेट भी नहीं किया है क्योंकि पीनट बटर वैसे भी रोस्टेड पीनट से बनता है एंड देन गार्लिक भी फ्राइड है, तो मुझे ज्यादा एकदम करने ऐसे जैसा नहीं। हाँ एकदम भी ऐसे ज्यादा कुक नहीं करना था। इसमें अब मैं डालूंगी थोड़ा सा बटर। अब इसमें मैं डालूंगी मेरा ब्लांच स्पिनच एकदम धीमी आंच पर, क्योंकि वेजिटेबल्स जो होते हैं वो ज्यादा पके हुए अच्छे नहीं लगते। आई डोंट लाइक देम ओवर कुक टू बी ऑनेस्ट विद यू। थोड़े ऊपर ऊपर से ही अगर पके रहे, उसकी फ्रेशनेस अभी भी मेंटेन हो, आई लाइक दैट। हल्का सा क्रंच। हल्का सा क्रंच रहे। और आई थिंक एज महाराष्ट्रियंस ऑल्सो हम लोग बहुत कम मतलब हमारे ग्रीन्स को पकाते हैं, ज्यादा से ज्यादा खोबरा डाल के पत्ता गोभी पत्ता अगर बनाए गोभी तो और वैसे हाँ फ्रेश कोकोनट के साथ। फ्रेश कोकोनट के साथ। दैट्स इट। ये इतना यमी है गाइस, इतना यमी है, आई कांट इवन लाइक बिगिन टू टेल यू ऑल। दैट्स इट। एक मतलब लिटरली 1 मिनट में बन गया ये, बिना इसे ओवर कुक किए। इट्स परफेक्ट। अभी हम इसे देखेंगे प्लेटिंग के वक्त। अब मैंने ग्रीन स्पिनच में थोड़ा सा मैंने नमक नहीं डाला था तो अभी नमक डाल दूं। अब ग्रीन राइस का मसाला पहले मैं थोड़े से पैन में डालूंगी, थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर। इसे अच्छे से पका लेना जरूरी है वरना वो तीखापन। कच्चा कच्चा और तीखा और वो अच्छा मजा नहीं आएगा। तो थोड़ा अच्छे से पका लो। जैसे ही पक जाए आपके जो कुक्ड बॉइल्ड राइस है वो इस मिक्सचर में डाल दो धीमी आंच पर। बस इसे मिक्स कर दो। तो जैसे ये राइस मिक्स हो गया है हमारा मसाले के साथ, इट्स टेस्टिंग अमेजिंग। इसमें मैं डालूंगी ऊपर से नींबू। यम। खुशबू काफी बढ़िया आ रही है। बढ़िया आ रही है खुशबू। थैंक्स। परफेक्ट हो गया। तो लिटरली हमारे सारे एलिमेंट्स हो गए हैं, बस मच्छी फ्राई करनी बाकी है। अब मैं डालूंगी ऑयल और मैं प्लेट करने लगूंगी मेरे बाकी के एलिमेंट्स। जब तक ये ऑयल गर्म हो रहा है मैं सबसे पहले अपना ब्रॉथ इसमें पोरर में निकाल के ले रही हूँ ताकि इसे मैं बाद में पोर कर सकूं। परफेक्ट। हमारा तेल गर्म हो चुका है। मैं अपनी फिश को फ्राई करने के लिए डाल देती हूँ और जब तक इसकी एक साइड फ्राई हो रही है मैं अपनी दूसरी चीज़ों की प्लेटिंग करती हूँ। तो मैं अपने राइस को पहले प्लेट कर देती हूँ एक कुकी कटर में। इसे थोड़ा अच्छे से प्रेस करिए ताकि वो शेप पकड़े रहे और उसे एकदम एंड में मैं निकालने वाली हूँ ताकि तब तक वो अपना शेप प्रॉपरली ले ले। दिस इज डन। मच्छी की एक साइड रेडी है, हम उसे टर्न करेंगे दूसरी साइड। इसके ऊपर का टैमरिंड, इसके ऊपर का जैगरी अच्छे से कैरेमलाइज हुआ है एंड इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। अब मैं धीमी आंच पर उसे कुक करूंगी, तब तक मैं अपनी प्लेटिंग करूंगी स्पिनच की। तो अभी ये सारा स्पिनच मैं ले रही हूँ। थोड़ा सा ऊपर से, मेरी आदत है मैं थोड़ा ऊपर से सॉस डाल देती हूँ कि अंदर से अगर खत्म हो जाए तो। दैट्स इट। तो ये थी मेरी डिश। हमारी फिश रेडी है। अब मैं इसे डाल रही हूँ
हमारे चावल के ऊपर। तो थोड़ा सा सॉस में ऊपर से भी, अगेन जो मेरी आदत है, पालक के ऊपर मैं थोड़ा कलर ब्रेक के लिए सेसमी डाल रही हूँ और मैं फिनिश कर रही हूँ इसके साथ ये कोरल टुई है। That's it. वाओ, सो ये है मेरी डिश जो फाइनली तैयार है। तो मैंने ये कोरल टुई बनाई है 65 ग्राम्स ऑफ ऑयल, 55 ग्राम्स ऑफ वाटर एंड 12 ग्राम्स ऑफ मैदे के साथ, जिसे मैंने साथ में विस्क किया है और फिर पैन पर डाला है। जैसे ही, और पैन पे आपको ऑयल डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस मिक्सचर में इतना ऑयल है कि जैसे आप डालते हो ये मिक्सचर लिटरली इस शेप में आ जाता है। सो दिस इज माय टुई, मेरा ग्रीन राइस, मेरा टैमरिन फिश, मेरा ब्रॉथ और मेरा पीनट बटर स्पिनिच। जिसने जिताया था मुझे मेरा शेफ रणवीर का नाइफ। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द डिश। और मेरी इस प्यारी सी डिश का नाम तो आप सभी जानते ही है, रिश्तों की मच्छी हमारी लड़की सबसे अच्छी। इट्स अ वेरी फनी नेम। हमारी लड़की तेजू सबसे अच्छी। थैंक यू। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्या आप सब मेरी डिश टेस्ट करने के लिए रेडी है? हाँ, आई होप कि आपको मेरी डिश पसंद आए एंड आई लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन। सो प्लीज आइए और मेरी डिश टेस्ट करिए। वाओ, तो सबसे पहले मैं इसका ब्रॉथ डालूंगी। ओह, बहुत सुंदर लग रहा है। फिश कितनी एकदम ग्लेज मस्त दिख रहा है। अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी। प्लीज हैव। अच्छा है? Nice. ब्रॉथ मस्त है। इसके ऊपर ग्लेज क्या है? पीनट्स, अच्छा वो टैमरिन और पाम शुगर। हाँ, नाइस। it is yum, Teju. The crunch of the palak and the peanut butter. Oh, या क्रंच आ रहा है पालक है का। है ना? और कुक में वो मजा नहीं आता है। थैंक यू। very nice. I like the fish also. But for me, my favorite is this. Lovely. Lovely. हर एक में फ्लेवर अलग है। Yes. जैसे इसमें, इसमें अलग है। हाँ एग्जैक्टली, इंग्रेडिएंट्स भले सेम हो, हाँ। पर फ्लेवर्स वाइज अलग जा अलग रहे है। हैं। तो क्योंकि किसी किसी में मैंने लेमन ग्रास को डोमिनेट किया है, किसी किसी में मैंने टैमरिन को डोमिनेट किया है, तो कभी किसी में पीनट को डोमिनेट किया है। तो थोड़े सिमिलर है इंग्रेडिएंट्स, यूर राइट, पर उसमें खेला है फ्लेवर। हाँ खेला जैसे broth में you didn't put lemongrass, you put it in the rice. ओनली इन द राइस। करेक्ट। ग्लेज काफी टेस्टी बनी है। अच्छा है। थैंक यू, थैंक यू। You know, अब ये खाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि इसे खाते ही शेफ रणवीर ने आपको अपना नाइफ क्यों दिया था। It's amazing. थैंक यू सो Lovely. मच। थैंक यू। वाह तेजू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओह माय गॉड। Amazing, amazing. थैंक यू मैं गाइस। सच में पूरी प्लेट फिनिश कर सकती हूँ। एक्झॅक्टली छान म्हणलं खरंच। तो चलो आपको स्पून टैप मिल गया। अगर फरा मैम होती तो क्या करती? That is so sweet, guys. That is really so sweet. Thank you. Lovely, मजा आ गया। मैंने ये डिश रिश्तों की मच्छी हमारी लड़की सबसे अच्छी कैसे बनाई। सबसे पहले मैं अपने फिश को मैरिनेट करूंगी थोड़े से टैमरिन, गार्लिक, पाम शुगर, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट और ऑयल के साथ। मैं अपने ब्रॉथ को प्रिपेयर करना शुरू करूंगी, जिसमें मैं डालूंगी शैलेट्स, जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली, कोरिएंडर। मैं इसको मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद मैं इसे थोड़ा सा ऑयल में पकाऊंगी और ऐड करूंगी बहुत सारा पानी। इसको कुक करने के बाद मैं प्रिपेयर करूंगी ग्रीन मसाला। ग्रीन मसाले में जा रहा है कोरिएंडर, जिंजर, लेमन ग्रास, जैगरी। जैसे ही मैं अपने इस ग्रीन मसाले को मिक्स कर देती हूँ राइस के साथ, मैं ऊपर से डालने वाली हूँ नींबू। अब मैं प्रिपेयर करूंगी मेरा स्पिनिच, जिसको मैं सबसे पहले ब्लांच करके ले रही हूँ। तो स्पिनिच मेरे ब्लांच्ड है। अब मैं अपने पीनट का सॉस बना रही हूँ, जिसमें मैं मिक्स कर रही हूँ पीनट बटर, थोड़ा सा बटर, सॉल्ट एंड शुगर, और ऐड करूंगी मेरा स्पिनिच और थोड़ा सा ही कुक करूंगी, ज्यादा उसे ओवर कुक नहीं करूंगी। और अब मेरा स्पिनिच भी रेडी है, राइस भी रेडी है, मेरी फिश को मैं फ्राई कर रही हूँ और मेरे सारे एलिमेंट्स रेडी है। तो ये थी मेरी डिश, रिश्तों की मच्छी हमारी लड़की सबसे अच्छी। आज मैं बनूंगी टू शेफ्स। अभी बोलो हार के जीतने वाले कोई? गौरव, let's celebrate
हमारे स्कूल्स के टिफिन। मेरी मम्मा तो फेवरेट वही पराठे और साथ में आम का अचार। Yeah. फिक्स्ड। हमारी थेचा क्वींस का कंपटीशन शुरू करते हैं। 3, 2, 1, गो। निकी, ये सोच कि तेरी डिश को अभिजीत ने आके खराब कर दिया है। एक बार फिर से तू बोल। हाँ, ये आपके हिसाब से सबसे बेस्ट थेचा किसने बनाया है? हाँ